एक तरफ महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए के नोट के लिए हंगामा मचा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चुनाव में साधु संत भी उतर गए, जिससे चुनाव का पासा पलट सकता है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, जिससे प्रभावित होकर साधु संतों ने हिंदुओं को एकजुट होकर वोट करने की अपील की। साधु संतों का कहना है कि अगर मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम वोटर्स को इंडी गठबंधन के समर्थन में वोट करने के लिए उकसा सकते हैं, उन्हें धमका सकते हैं, पीएम मोदी का डर दिखा सकते हैं, तो हिंदू वोटर्स को भी एकजुट होकर बीजेपी का समर्थन करना चाहिए, जो सनातन की रक्षा की बात करती है। सुनिए महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले साधु संतों ने कैसे एक साथ मोर्चा खोलकर हिंदुओं से कहा है कि एकजुट होकर वोट करो बीजेपी के लिए। जिस प्रकार से इस्लामिक स्कॉलर सजाद नोमानी जी ने जिस तरह वोट जिहाद का ये एक समाचार मिल रहा है, जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उसका हुक्का पानी बंद करने का उन्होंने ऐलान किया है। ये चुनाव यदि इस प्रकार से वो कर रहे हैं तो मैं समस्त सनातनी व हिंदू समाज को कहूँगा, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने सनातन की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करना चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं, तो उसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो मौलाना साहब ने वहां पे जो घोषणा किया है वो देशद्रोह में आता है और कानून की दृष्टि में भी है जो दोषी है। इस तरह का घोषणा आज तक कभी किसी ने नहीं किया है कि जो कि बांटने वाली बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। क्या आप व्यक्ति का स्वतंत्रता को आप है जो उसको छीन सकते हैं? ये वोट देना है व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। और आजकल जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यानी साधु संत खुलकर कह रहे हैं कि भाई जब एक तरफ मजमा लग रहा है तो दूसरी तरफ भी एकजुट होकर वोट कर। एक तरफ महाराष्ट्र में यह सब बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ यूपी में भी बड़ा हंगामा हो रहा है। यूपी में वैसे तो विधानसभा की 9 सीटों का उपचुनाव भरा है, लेकिन 9 सीटों की लड़ाई भी करो या मरो की बनी हुई है। अखिलेश यादव और सीएम योगी दोनों के लिए छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा चुनाव बन गया है। अखिलेश यादव इसलिए हर तरफ हाथ पैर मार भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कह दिया कि वो पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेक न करें। लेटर में समाजवादी पार्टी ने कहा कि पुलिस के पास वोटर आईडी जांच का अधिकार ना हो। वोटर आईडी जांच के लिए बुर्का नकाब हटा देती है पुलिस। बुर्का हटाने को लेकर मुस्लिम महिलाएं डरी हुई हैं। बुर्का हटाने के डर से मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं दे पाती। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया। पुलिस के बुर्का नकाब उठाने के दौरान वो भयभीत हुई। बुर्का हटाने से डरी मुस्लिम महिलाएं वोट डाले बिना लौटी। बुर्के में वोटिंग के दौरान पुलिस का हस्तक्षेप न हो। यानी समाजवादी पार्टी को इस बात से दिक्कत है कि पुलिसकर्मी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर जो है उनका आईडी चेक न करें। बताइए, समाजवादी पार्टी की इस मांग पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा द्वारा बुर्का पहनाकर फर्जी वोटिंग कराने की साजिश पर सख्त कार्रवाई की जाए। निष्पक्ष चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि बुर्का पहनकर मतदान करने वाले मतदाताओं की विशेष जांच सुनिश्चित की जाए। यानी यूपी में उपचुनाव में वोटिंग से पहले बुर्के पर जंग छिड़ गई। इस पर मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि उन्हें बुर्के की चेकिंग से कोई दिक्कत नहीं, बस शर्त यह है कि महिला पुलिसकर्मी चेक करे। मुरादाबाद में तो मुस्लिम महिलाओं ने अखिलेश यादव की पार्टी पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया। एक बार सुनिए मुरादाबाद में मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं।
ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुर्का जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, पुरुषों का हिजाब है। अगर ऐसी कोई परेशानी है चेक करने वाली बात, तो महिला कांस्टेबल चेक कर सकती है। महिला आला अधिकारी होंगी वहाँ पर, जहाँ पर पोलिंग बूथ पे, वो चेक कर सकती है। ऐसी कोई परेशानी से एतराज नहीं, बुर्का चेक करें, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि बुर्का जो है जेंट्स चेक नहीं कर सकते। जो महिलाएं अधिकारियां हैं वो क्या नाम है चेक करें। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकती है। तो अखिलेश यादव जी क्यों कह रहे इस बात को? अखिलेश यादव को वोट न मिला इसलिए है कि हाजी रिजवान जी का यहाँ बोलबाला था और हर ये सबको पता था कि कुंदर की विधानसभा एक समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी से ही सीट निकलेगी। आज वो बोलबाला खत्म हो रहा है, इसलिए हर समाजवादी का नेता बोलाया हुआ है। कभी वो बुरखे पे टिप्पणी करता है, कभी वो टोपी पे टिप्पणी करता है, तो उनकी टिप्पणियां बेफालतू हैं, क्योंकि पब्लिक आज की समझ गई कि हमारे हित के लिए कौन सा नेता। यहाँ पर विकास के मुद्दे पे लेके वोट दिया जा रहा है, ना कि पिछली राजनीति जो है वो फ्लॉप हो गई है। तो समाजवादी के जो नेता है वो बौखला रहे हैं, नई नई पॉइंट निकाल के ला रहे हैं टिप्पणी करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। लोग अब गुमराह नहीं होंगे, चाहे बुरखे से वोट पड़े, चाहे चेकिंग हो, किसी हो, ठाकुर रामवीर ही जीते। अब ये बताइए, मुस्लिम महिलाएं खुद कह रही हैं कि अखिलेश यादव जो है वो बेकार की उनकी पार्टी जो है वो मुद्दा बना रही है। भाई हम बुर्का जो है वो हटाकर दिखा देंगे चेहरा, कोई महिला कांस्टेबल होगी दिखा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और वो कह रही हैं कि यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी कमजोर पड़ रही है, इसलिए बुर्का विवाद जो है वो खड़ा कर रही है। मतलब बुर्का विवाद पर समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गल रही। उधर अखिलेश यादव ने एक कथित पर्ची दिखाकर नया विवाद खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने एक पर्ची की तस्वीर ट्वीट की। इस पर्ची पर लिखा था नोटिस चेतावनी, लाल कार्ड लिखा था। अखिलेश यादव का दावा है कि इस लाल कार्ड को जनता के बीच बांटकर उन्हें वोटिंग न करने के लिए धमकाया जा रहा है। पर्ची पर लिखा है कि आप मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई भी कानून न तोड़ें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह पर्ची अंबेडकर नगर जिले में बांटी जा रही है और उसमें थाना प्रभारी के भी साइन है। दावा है कि यूपी के अंबेडकर नगर में कुछ लोगों को पुलिस ने यह लाल पर्ची दी है। हालांकि इस लाल पर्ची का सच क्या है, इस पर जिला अधिकारी का कहना है कि कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास रहता है, उनके होने से मतदाता बिना डर के वोट नहीं कर पाते, उनको ऐसी चेतावनी दी जाती है। लेकिन जिन्हें पर्ची मिली है उनका कहना है कि उनके खिलाफ तो कोई आपराधिक केस नहीं है, फिर भी उन्हें वोट न देने के लिए धमकाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नियम मत तोड़िएगा वरना कार्रवाई होगी, इसमें धमकाना क्या है? इसमें धमकाना क्या है? जाइए वोट डालिए, आइए। इसमें नियम तोड़ने के लिए आपको कोई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि नियम मत तोड़ना। और कोई पर्ची दे दिया तो इसमें डर के, हर बात में डर लग जाता है, ऐसे चलेगा? लेकिन आप देखिए कि कैसे बवाल मचा है और इसलिए यह चुनाव बड़ा जबरदस्त है। कल हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर शाम 5 बजे से एग्जिट पोल भी दिखाएंगे, तो वो भी देखने जरूर आइएगा। लेकिन फिलहाल जब डर की बात हो रही है तो नया भारत तो डरता नहीं है। इसलिए पाठशाला में अगली क्लास, मोदी ट्रंप की जोड़ी के लिए जाते जाते कौन सा नया संकट खड़ा कर गए जो बाइडेन। G20 में मोदी सबसे आगे, बाकी दुनिया पीछे। भारत के गजब रौले की तस्वीर आई। पुतिन आने वाले हैं इंडिया। मोदी ने युद्ध रुकवाने का प्लान तैयार कर लिया है क्या? अब इसका चैप्टर